दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आखिर क्यों मुसलमान पोर्क यानी सुअर का गोश्त मतलब कि सुअर का मीट नहीं खाते? इतना ही नहीं, इस्लाम धर्म में सुअर का नाम लेना भी जुर्म माना जाता है। ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर मुसलमान सुअर से इतनी नफरत क्यों करते हैं? सभी जानवरों के मांस को मजे से खाने वाले मुसलमान क्यों इस जानवर को भूलकर भी नहीं खाते? दोस्तों, आज हम आपके इन सभी सवालों के जवाब देंगे और आपको ये भी बताएंगे कि साइंटिफिक तौर पर क्यों सुअर का गोश्त नहीं खाना चाहिए और इसे लेकर इतनी सारी अफवाहें क्यों फैलती है। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में सुअर की सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, जब आप कुरान के चैप्टर 2 वर्ष 173 को पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ ये बताया गया है कि उसने तो तुम पर यही हराम किया है, मुर्दार यानी मरा हुआ जानवर, खून यानी जो बॉडी से निकल कर बह जाए, सुअर का गोश्त और जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। सेम यही बात कुरान चैप्टर 5 वर्ष 3 में भी मेंशन है, चैप्टर 6 वर्ष 145 में भी मेंशन है, चैप्टर 16 वर्ष 115 में भी मरा हुआ जानवर, बहा हुआ खून, सुअर का गोश्त और जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो उसे हराम कहा गया है। अब ये तो बात साफ है कि इस्लाम धर्म में सुअर के गोश्त को हराम बताया गया है, पर सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि ऐसा क्यों किया गया? क्यों सुअर के गोश्त को हराम बताया गया? दोस्तों, अगर आपने कभी भी देखा हो तो सुअर एक बहुत ही गंदा जानवर है जो हमेशा गंदे पानी और कीचड़ वगैरह में रहता है। और आज भी गांव देहात के इलाकों में लोगों के पास टॉयलेट होने के बावजूद वो घर से बाहर खुले में शौच करते हैं। ऐसे में जो सुअर होता है वो उन इंसानों की बॉडी वेस्ट को खा जाता है। आप खुद ही सोच लीजिए, जो सुअर गंदगी में रहता है, इंसानों के मलमूत्र खाता है, गंदगी खाता है, मरे हुए सड़े हुए जानवरों का गोश्त खाता है, तो क्या इस तरह के जानवर का गोश्त खाने लायक हो सकता है? क्या उसे इंसान को खाना चाहिए? क्योंकि अगर आप सोच समझ सकते हो, आपका दिमाग सही से काम करता है, तो आप कभी भी इस तरह के जानवर को नहीं खाना चाहेंगे। दोस्तों, फिर भी कई लोग सोचेंगे ये तो रूरल एरियाज में होता है, वहां पे सुअर का पालन पोषण सही से नहीं होता, इसलिए वो गंदगी में रहते हैं। लेकिन बड़े शहरों में या हाई डेवलप्ड कंट्री में वेल मेंटेन फार्म होते हैं जहां पे सुअर की हाई क्लास देखरेख होती है। वो जहां रहते हैं वो जगह साफ सुथरी होती है। और अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो हम आपको बता दें कि सब कुछ साफ सुथरा इसलिए होता है क्योंकि फार्म को इस तरह दिखाया जाता है, जबकि सच्चाई ये है कि सुअर का नेचर है वो गंदगी खाएगा ही खाएगा। ऐसे में फार्म में रहने वाले सुअर एक दूसरे के बॉडी वेस्ट को खा जाते हैं, यहाँ तक कि अपने ही बॉडी वेस्ट को खा जाते हैं, क्योंकि सुअर एक गंदा जानवर है। और अगर इन सारी चीजों को एक बार के लिए साइड में कर दिया जाए और मान लेते हैं कि कोई सुअर बहुत साफ सुथरा रहता हो, लेकिन फिर भी उसका गोश्त खाने लायक नहीं है क्योंकि सुअर को पसीना नहीं आता। अगर आपको ना मालूम हो तो बता दे, शरीर से पसीना निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब शरीर से पसीना निकलता है तो इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर किसी वजह से बॉडी में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वो पसीने के रूप में बाहर निकल जाती है, और पसीने के साथ कई सारे टॉक्सिन्स भी शरीर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन सुअर को तो पसीना आता ही नहीं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो बाहर ही नहीं निकल पाते और इनका बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं रहता, जिसके कारण सुअर अक्सर गंदे पानी में, नाले में डूबा रहता है और हमेशा गंदगी से घिरा रहता है। वैसे इसे न खाने के और भी कई कारण हैं, जैसे कि फैट और कोलेस्ट्रॉल को ले लो, क्योंकि सुअर के मीट के अंदर फैट और कोलेस्ट्रॉल बहुत ही भरपूर मात्रा में होता है। और कई सारी साइंटिफिक स्टडीज में बताया गया है कि कैंसर के ज्यादातर केस रेड मीट और सुअर के गोश्त को खाने से ही ज्यादा आ रहे हैं सामने। और ये सब तो कुछ भी नहीं है, सुअर के मांस को खाने से एक और गंभीर समस्या हो सकती है, वो है पैरासाइट इन्फेक्शन,
क्योंकि ये जानवर इतने ज्यादा गंदे होते हैं कि इनमें कई तरह के परजीवी पाए जाते हैं जो इनके मांस के जरिए हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं और शरीर से ये खून के जरिए वाइटल ऑर्गन्स में पहुंचकर इंसान की मौत का कारण भी बन जाते हैं। क्योंकि कई सारे ऐसे केस देखे गए हैं जहां पर इन्हीं परजीवियों के दिमाग में पहुंचने की वजह से लोगों की मौतें हुई है। और दोस्तों यही सब कारण है कि इस्लाम धर्म में सूअर को खाना पाप समझा जाता है, क्योंकि दूसरे जानवर अगर अच्छी तरह से देखभाल में रखे जाएं तो कहीं ना कहीं हमें फायदा पहुंचाते हैं, या फिर फायदा भले ही ना पहुंचाएं हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाते। लेकिन अगर आप सूअर को अच्छी तरह से साफ सुथरे इलाके में भी रखेंगे, उनके खान पान से लेकर उनके हाइजीन तक हर चीज पर ध्यान देंगे, तब भी ये जानवर आपके लिए खतरनाक ही साबित होंगे, क्योंकि उनके शरीर में कई सारी चीजें ऐसी पाई जाती हैं जो हमारे लिए जानलेवा हैं। लेकिन दोस्तों कितने अफसोस की बात है ना कि कई सारे धर्मों में इस जानवर को खाना बैन है, ये हमारे लिए नुकसानदायक है, पर फिर भी हर रोज करीब 38 लाख सूअरों को काट कर खाया जाता है। ये केवल एक दिन का डेटा है। अब आप पूरे साल का अंदाजा लगा लो कि इसे कितनी बड़ी संख्या में खाया जाता होगा। हाँ, वो बात अलग है कि दुनिया भर के अलग अलग धर्मों में इसे खाने से मना करने के बावजूद लोग इसे बड़ी संख्या में खाते हैं। वेस्टर्न कल्चर में तो सूअर को खाना नॉर्मल बात है, लोग इसके मांस का बर्गर पिज्जा बनाकर खाते हैं, जबकि इस्लाम धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो सूअर को न खाने वाली बात को सच्चे दिल से मानता है। अगर हम दुबई के उदाहरण से आपको समझाएं तो दुबई में सूअर का गोश्त बिकता जरूर है, लेकिन वहां साफ साफ लिखा रहता है कि ये केवल गैर मुसलमानों के लिए है। अगर कोई मुस्लिम है तो इसे खा नहीं सकता। दोस्तों उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि सूअर का गोश्त खाना केवल धार्मिक तौर पर ही नहीं बल्कि साइंटिफिक तौर पर भी सही नहीं है। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।